नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए आया हूं और आज का विषय है आतंकवाद। आतंकवाद जिसका नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक डरावना सा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मेरे अनुसार आज दुनिया के 90% लोग या कहिए 95% लोग आतंकवाद को मौत ही समझते हैं। और एक ऐसी वैसी या एक साधारण सी मौत नहीं, बल्कि एक ऐसी मौत जिससे खुद एक मौत कांप उठे। दोस्तों, आज आतंकवाद न सिर्फ हमारी मातृभूमि भारत देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में अपनी जड़ें फैला रहा है। परंतु चिंता का विषय यह है दोस्तों कि यह हमारे मातृभूमि भारत देश में कुछ इस कदर फैल रहा है कि अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफ्न में दफनाने का काम क्यों आ रहा हूं। दोस्तों, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी मां अपनी बेटे के टुकड़ों को देख कर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच तक कम नहीं लेते, मैं ज्यादा शरीर कैसे ले लूं। दोस्तों, आज इन्हीं मानवाधिकारों की वजह से उन आतंकियों की बंगलों की दीवारें हंसती है और एक शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसी रोती है। दोस्तों, जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना यह चीख चीख कर कहती है कि मांग कर सिंदूर गया प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आप कहते हैं साहब क्या हुआ। अरे साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। दोस्तों, एक बात सदा याद रखिएगा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। लेकिन आज हमारे ही मातृभूमि के जवान अपनी ही ड्यूटी पर खड़े होकर पहल करने से घबराते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वह यह जानते हैं कि एक आतंकी की राइफल से निकली हुई गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वह जाकर किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर एक गोली को यह तय करना पड़ता है कि वह किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा और ना ही ये तिल का तार बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। दोस्तों, आज सत्य और निष्ठा की राह पर चलने वाले हमारे देश के जवान इन आतंकियों और इन पत्थरबाजों से डरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और अगर इस बीच वह किसी निर्दोष को लग गई तो शायद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तभी तो आज भारत देश का लगभग हर जवान अपनी नौकरी को बचाने के लिए यही सोचता है कि सांप मरे या ना मरे, सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश की हालत कुछ इस कदर हो गई है कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी अब रोक लगाया जा रहा है। अरे हमें तो है बुनियाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब पुलवामा में 44 जवान और छत्तीसगढ़ में 46 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार का ज्ञाता हमारे देश के जवान के पक्ष में खड़ा होने नहीं आया। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे अब सब हम सब शर्मिंदा है ऐसे देशद्रोही नारे लगने लगे तो सभी मानवाधिकार के ज्ञाता उनके पक्ष में खड़े हो गए। तभी तो एक देशद्रोही ने क्या कहा था, तुम एक आतंकी को मारोगे हर घर से आतंक निकलेगा। तो आज मैं
उन देशद्रोही को यह बता देना चाहता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से आतंक निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से आतंक निकलेगा, वह कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से आतंक निकलेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि एक तो फूल को श्रृंगार दो, यह मुमकिन नहीं कि एक फूल को श्रृंगार दो, यह मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंगार दो, यह मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन करना संभव नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप यह वीडियो अंत तक देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही कई मोटिवेशनल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके हृदय में जरा सा भी देशभक्ति की भावना जगी हो, अपने देश की जवान के प्रति सम्मान, इज्जत और भी कुछ जगी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जय हिंद एक बार जरूर लिखिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।